हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो देखिए इसमें से आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट हर एक एग्जाम में, जब भी क्लास 12th में भी एग्जाम दिए होंगे तो समाज के एक दो क्वेश्चन जरूर गलत कर दिए होंगे। उसकी वजह यह है कि उनको ये ट्रिक नहीं पता है। तो आज मैं आप लोगों को सभी समाज पहचानने का इतना अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ। आप लोगों से समाज का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग बीए के हो, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, अगर आप लोग हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग का हिंदी 100 मार्क्स है या फिर हिंदी 50 मार्क्स है, समास दोनों में पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ आज के पूरे क्लास में, और पूरे क्वेश्चन मैं ट्रिक से ही सॉल्व करूँगी। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं आप लोग का इसका PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पर, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए समास क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बोल के मैं आप लोगों को टाइम पास नहीं करवाऊंगी। हाँ, समास के प्रकार बता दूंगी क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है समास के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो देखिए आप लोगों का ट्रिक क्या है, जब भी आप लोगों का पंचवटी पूछा, मतलब कोई भी ऐसा शब्द पूछा जिसका पहला पद संख्यावाची हो। देखिए पंच में 5 संख्या है क्या, नहीं बताइए आप लोग। जैसे पंचवटी में पंच है ना, तो पंच मतलब 5 होता है, सभी को पता है। तो 5 आप लोग का संख्या है कि नहीं, बताइए। ये कोई संख्या है, 5 कोई संख्या है। तो जब भी आप लोगों का संख्यावाची दिखेगा तो आप लोग आंख बंद करके आप लोग कौन सा टिक लगाइएगा, आप लोग द्विगु को टिक लगाइएगा। ओके, क्या करिएगा, जब भी आप लोग का पंचवटी पहला पद आप लोगों का संख्यावाची दिखा तो आप लोग द्विगु पे टिक लगाइएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो द्विगु समास समझ में आ गया। अगर आप लोगों का कोई द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो क्या आप लोग पहचान सकते हैं ना कि संख्यावाची देख के वो आप लोग का द्विगु हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग एंजॉय कीजिए। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का, लंबोदर में कौन सा समास है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या है, लंबोदर, लंब उदर है जिसका मतलब अर्थात किसके बारे में बात किया जा रहा है, अर्थात किसी और के बारे में बात किया जा रहा है। लंब उदर है जिसका अर्थात गणेश जी होते हैं ना। हाँ, तो देखिए जब भी आप लोग को ऐसा बात किया जाएगा जो पहला पद या फिर दूसरा पद को छोड़ के किसी तीसरा पद प्रधान हो जाता है ना। ओके, देखिए ना, इसमें लंब पद प्रधान है ना, उदर प्रधान है, तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। ओके, तो आप लोग का जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, जब भी कभी तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, तो ये आप लोग का बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से ट्रिक के साथ देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप लोगों का, देखिए मैं आप लोगों को एक साथ सभी का सभी बता देती हूँ ताकि कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए कर्मधारय समास पूछा जाएगा, तो कर्मधारय समास में क्या होता है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और साथ में जो दोनों पहला और दूसरा पद होता है, इसमें आप लोगों का विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। क्या होता है, समझ में आया। जो पहला और दूसरा पद है ना, इसमें आप लोग का विशेषण और विशेष्य का रहता है। ओके, विशेषण और विशेष्य का रिलेशन रहता है। और विशेषण और विशेष्य क्या होता है ये भी बता देती हूँ। देखिए विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य वो होता है जो किसकी विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। उसके बाद ये आप लोग का द्वंद्व है। द्वंद्व समास किसको बोलेंगे, द्वंद्व समास हम लोग वैसे समास को बोलते हैं ना जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान हो जाता है ना, वो आप लोगों का द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए आज का क्लास मैं इसलिए लाई हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से सिखा सकूँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप लोगों से, कामचोर कौन सा समास है। तो देखिए कामचोर कौन सा समास होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसा पद जिसमें आप लोगों का कौन सा पद प्रधान होता है, तो कामचोर मतलब कि होता है। तो देखिए मैक्सिमम केस में हम लोग देखते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। बस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पूरा पद प्रधान होता है, मतलब प्रथम पद। चलिए आगे वो भी देखेंगे। देखिए कामचोर में जो आप लोग का चोर है ना, ये पद प्रधान है। मतलब अगर आप लोग का उत्तर पद प्रधान होता है तो ये आप लोग का तत्पुरुष हो जाता है। तो आप लोगों का 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो चलिए मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ। देखिए जैसे ये कामचोर है, ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। देखिए अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा भी लग रहा है ये कर्मधारय है, तो आप लोग कर्मधारय के बारे में सोचिए। कर्मधारय के बारे में क्या सोचना है आप लोग को, कर्मधारय के बारे में यही सोचना है, इसमें तो कोई पहला या फिर दूसरा नहीं, तो कोई सॉरी, कर्मधारय के बारे में क्या सोचना है, जो दो पद होता है ना, उसमें आप लोग का विशेषण विशेष्य का रिलेशन होता है। इसमें तो कुछ है नहीं, काम की विशेषण विशेष्य तो कोई चोर बता नहीं रहा है, ऐसा करके कुछ है नहीं। अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में होता है आप लोग का जो प्रथम पद है ना, ये आप लोग का प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। ओके, प्रथम पद आप लोग का अव्यय होता है।
और तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में आप लोग का उत्तर पद प्रधान होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और बहुव्रीहि में क्या होता है, आप लोग को बहुव्रीहि में पहला पद नहीं, दूसरा पद नहीं, कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है, तो आप लोगों का ये भी गलत है। देखिए ऐसे करके कम से कम आप लोग ऑप्शन को इलिमिनेट भी कर लीजिएगा ना, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसके पास आप लोग खुद पहुँच जाइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि आप लोग का आजकल में कौन सा समास है। तो देखिए आजकल में आप लोग का कौन सा समास होगा, आप लोगों को मैं इतना समझाई हूँ, तो आप लोगों को क्या लग रहा है आजकल में कौन सा समास है। तो आजकल में आप लोगों का अव्ययभाव समास हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए चतुर्भुज। देखिए फिर से एक ट्रिक, सबसे अच्छा ट्रिक है ना आप लोग का द्विगु समास का ये, क्योंकि मुझे पूरा पता है आप लोग कोई भी समास गलती कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग ये मतलब कि द्विगु समास नहीं कीजिएगा। लेकिन ये देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं बता देती हूँ। ये क्या आप लोग का चतुर्भुज, तो सभी को लगेगा पहले में 4 है, तो ये आप लोग का कुछ द्विगु टाइप का होगा, लेकिन देखिए ये आप लोग इसको याद रखना है, चतुर्भुज जो होता है ना आप लोग को, ये आप लोग का बहुव्रीहि समास होता है। ओके तो आप लोग याद रखिएगा, 4 भुजा वाला जो कौन है करके कोई है ना, पूरा संधि विच्छेद तो पूरा विग्रह नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा, चतुर्भुज का बहुव्रीहि होता है। ओके इसमें कोई नेक्स्ट अगला मतलब कि तीसरा ही प्रधान हो जाता है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं अभी और भी ट्रिक है वो देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का हाथ पैर कौन सा समास है। तो चलिए देखिए मैं आप लोग को कितने अच्छे से समझाती हूँ। क्या पूछा गया इसमें, हाथ और पैर। तो देखिए हाथ अलग है, तो हाथ भी तो देखिए आपके लिए हाथ प्रधान है या नहीं, और पैर भी प्रधान है, दोनों के दोनों पद प्रधान है या नहीं। तो मैं आप लोगों को क्या सिखाई हूँ, जब कभी भी आप लोगों का दोनों पद प्रधान होगा तो क्या करना है आप लोगों को, जब भी आप लोगों को दोनों पद प्रधान होगा तो आप लोगों को द्वंद्व समास टिक कर देना है। तो चलिए देखिए द्वंद्व समास आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का नीलांबर। देखिए मैं इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी ना, तो आप लोग एग्जाम में चाहिएगा भी गलती करना, फिर भी आप लोगों से गलती होगा ही नहीं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीलांबर में कौन सा समास है। देखिए नीला अंबर है, जिसका अर्थात आप लोग को पता होगा कौन है। तो ये देखिए अर्थात करके कोई लास्ट वाला मतलब कोई तीसरा पद प्रधान हो जा रहा है ना, तो जब भी आप लोग का ऐसा कंडीशन आएगा तो आप लोग का बहुव्रीहि हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आई थिंक तो अब तो आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन खुद से ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता ही देती हूँ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, चीड़ी मार में कौन सा समास है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, चीड़ी मार। तो चीड़ी मार में आप लोग का कौन सा पद प्रधान है। तो चीड़ी मार में आप लोगों का उत्तर पद प्रधान है, तो ये आप लोग का तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, आ जन्म। तो देखिए आ जन्म में कौन सा समास है। तो आप लोग का आ जन्म में क्या होगा, देखिए मैं क्या बोली थी, आ जन्म में जो पहला पद प्रधान होगा ना, और वो पहला पद अव्यय होगा, तो वो आप लोग का अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये द्विगु तो होगा ही नहीं, पहले ही कट कर दीजिए। ओके तो आप लोग का इसका 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कमल नयन में कौन सा समास है। ओके तो कमल नयन में आपको क्या लगता है, मुझे तो लगता है कमल और नयन दोनों के मतलब कि कमल और नयन दो जो है ना, ये आप लोगों को एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, मतलब कि उत्तर पद प्रधान है, और ये दोनों में जो रिलेशन है ना आप लोगों का, ये आप लोग का विशेषण विशेष्य का, तो इसका कर्मधारय होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या, देखिए कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट सेक्शन का भी रिप्लाई दूंगी और आप लोग को अच्छे से समझा भी दूंगी, लेकिन फिर भी क्लास में अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में भी वही समास है, कौन सा समास है, इसमें कोई और पद ही प्रधान हो जाता है, तो इसका बहुव्रीहि हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, गगनचुंबी में कौन सा समास है, आपको क्या लगता है, थोड़ा देर आप लोग भी सोच लीजिए। गगनचुंबी में आप लोग का तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा टाइम देती हूँ ताकि आप लोग भी सोच के देख सके क्या होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए नेक्स्ट क्या, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है आप लोगों का, यथाशक्ति में आप लोगों का है अव्ययभाव। चलिए नेक्स्ट देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है। तो देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से ये क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन करवा सकूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो देखिए कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में है आप लोगों का, देखिए मैं इस क्लास में ऐसा करूँगी, अगर आप लोग को ट्रिक समझ में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, आप लोग को मैं सभी के सभी क्वेश्चन ही याद करवा दूंगी, आप लोग डायरेक्ट टिक कर लीजिएगा। तो कमल नयन में आप लोग का कर्मधारय समास है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, जी जान में कौन सा समास है। तो देखिए कौन सा समास है, जी जान जो है ना आप लोगों का, तो जी जान में आप लोगों का कौन सा समास है, थोड़ा देर आप लोग सोचिए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी जान में आप लोग का द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें आप लोग का दोनों के दोनों पद प्रधान है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, पंच पात्र में कौन सा समास है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
पंच पात्र में कौन सा समास है? तो देखिए मुझे तो ये देख के ही पंच दिखा, मतलब मैं समझी 5, मतलब ये एक संख्यावाची है और मैं द्विगु में टिक कर दी। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजकुमार में कौन सा समास है? तो देखिए राजकुमार में कौन सा समास है ये सभी को पता होता है, ये तत्पुरुष होता है। ओके, आप लोगों को जब तत्पुरुष पढ़ाई किए होंगे ना तो सबसे पहले एग्जाम्पल यही दिया जाता है, तो इसमें आप लोग का तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, दाल रोटी के समास का नाम बताइए। तो देखिए दाल रोटी, आप लोग के लिए दाल भी प्रधान है और रोटी भी प्रधान है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका? जब भी दोनों पद प्रधान हो, ओके, दाल भी प्रधान है रोटी भी प्रधान है, तो आप लोग का द्वंद्व हो जाएगा। यही अगर मैं माता पिता का पूछ लूँगी तो माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, तो आप लोग का द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए इससे पहले आप लोग इस तरीके से पढ़े थे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा था आप लोगों से, घनश्याम में कौन सा समास है? तो आप लोग का घनश्याम में जो है ना ये आप लोग का कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो देखिए चंद्रमौली में आप लोग का बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, राजपुत्र राजकुमार ये सभी तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आप लोग को पता है पीला अंबर है, जिसका अर्थात कोई और होते हैं, मतलब इसमें कोई और पद ही प्रधान हो जाता है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 के आप लोग का रात दिन में कौन सा समास है? तो आप लोग को पता होना चाहिए रात दिन में दोनों के दोनों पद प्रधान है, तो जब भी दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं तो आप लोग का द्वंद्व समास हो जाता है, कलम रुकना ही नहीं चाहिए आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्या, चक्रपाणी में कौन सा समास है? देखिए चक्रपाणी में आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चक्रपाणी में आप लोग का बहुव्रीहि समास है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या, चंद्रमुख में क्या कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में आप लोगों का चांद जैसा मुख है। देखिए तो विशेष देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को कर्मधारय का समझा देती हूँ, अगर आप लोग पहले नहीं समझे होंगे तो। देखिए चंद्रमुख जो है ना, तो इसमें क्या बोले हैं, चांद जैसा जिसका मुख है, मतलब वो मुख जिसका है, तो तारीफ कर रहे हैं ना, मतलब कि मुख के बारे में बता रहा है किसे, वो उसका जो चांद जैसा मुख है, तो मुख की विशेषता बता रहा है चांद। ओके, चांद जैसा, तो ये विशेष्य हो गया, और मुख जो है चंद्रमुख मतलब चांद जैसा मुख है, तो वो किसी न किसी के बारे में तो बता ही रहा होगा ना, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो आप लोग का विशेषण हो जाता है, तो मुख जो है विशेषण हो गया, चंद्र जो है विशेष्य हो गया। तो जब भी आप लोग का विशेषण विशेष्य का रिलेशन आता है, तो मैं आप लोग को क्या बताई थी, जब भी आप लोग का विशेषण विशेष्य का रिलेशन है तो आप लोग का कौन सा समास करेक्ट होता है, कर्मधारय। ओके, द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु क्या होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। आप लोग एग्जाम में गलती तो नहीं कीजिएगा ना। देखिए 26 क्या, लंब उदर, तो लंब उदर मतलब देखिए आप लोग को पता होगा लंबा उदर है, जिसका अर्थात क्या होता है, कुछ भी होता है तो अर्थात में गया ना, लंबा उदर है जिसका अर्थात, तो ये आप लोग का बहुव्रीहि हो जाएगा। जब भी आप लोग का तीसरा पद प्रधान लगे ना, पहला और दूसरा को छोड़ के कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है, तो ये आप लोग का बहुव्रीहि होता है। देखिए ये बहुव्रीहि में कोई कंफ्यूज नहीं करता है, बहुव्रीहि सभी को अच्छे से याद होता है, क्योंकि पता होता है इसमें कोई लास्ट पद ही प्रधान हो जाता है, तीसरा। ओके, चलिए देखिए 27 क्या, मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी ना, तो आप लोग को भी पता चलेगा इस वीडियो का कितना सारा बेनिफिट है। देखिए 27 क्वेश्चन नंबर क्या है, राजा रानी में कौन सा समास है? तो देखिए राजा रानी में आप लोग का द्वंद्व समास है, क्योंकि राजा भी प्रधान है रानी भी प्रधान है, जब दोनों पद प्रधान होता है तो आप लोग का द्वंद्व समास करेक्ट हो जाता है। चलिए 28 क्या, आप लोग का आपाद मस्तक में कौन सा समास है? तो देखिए आप लोग का इसका कौन सा हो जाएगा, 28 का, इसका आप लोग का अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या, गजानन में कौन सा समास है? तो देखिए आप लोग को अच्छे से पता होगा गजानन, गजानन मतलब गज आनन है, जिसके अर्थात ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसी न किसी के बारे में बात ही कर रहा है, मतलब कोई तीसरा पद के बारे में बात कर रहा है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कौन सा समास है, ये भी आप लोग को अच्छे से पता होगा, क्योंकि नीला, और देखिए मैं अच्छे से समझा देती, देखिए नीला कमल, ये कमल के बारे में बता रहा है, कमल जो है वो नीला है, तो ये जब आप लोग का ये कमल क्या है, कमल एक विशेषण है, तो इसकी विशेषण जो बता रहे हैं नीला, तो ये आप लोग का विशेषण विशेष्य का रिलेशन मतलब कि रिलेशन हो गया ना, तो ये आप लोग का हो गया कर्मधारय। देखिए मैं आप लोग का ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद जो मैं अपना समास का नोट्स बनाई हुई हूँ अच्छे से कब क्या होता है, तो उसका वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप लोगों को समझने में कुछ दिक्कत आया होगा तो नोट्स बस 2 पेज का है, 2 पेज में ही बहुत ही अच्छे से लिखा गया हुआ है, तो प्रिसाइज वे में लिखा गया हुआ है, तो आप लोग उससे अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग खुद से ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या, चौराहा में कौन सा समास है? तो देखिए इसके क्या होगा चौराहा में, तो 31 का देखिए, तो चौराहा मतलब 4 राह, मतलब 4 के बात कर रहा है, तो जब संख्यावाची आता है तो द्विगु हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या,
नीलांबर में कौन सा समास है? तो देखिए नीलांबर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नीलांबर है जिसका अर्थात मतलब कोई तीसरा पद प्रधान होता है इसमें, तो आप लोगों का बहुव्रीहि करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देख लिए। देखिए 33 क्या है? ब्रजराज में कौन सा समास है? तो देखिए क्या होगा ब्रजराज। देखिए क्या है, जस्ट वेट। ब्रजराज में कौन सा समास है? तो आप लोगों का ब्रजराज में जो है ना, ये आप लोगों का तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्या, देखिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ समास में एक भी क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या 34 विजय पर्व में कौन सा समास है? देखिए विजय और पर्व में, विजय पर्व में कौन सा समास है? तो आप लोगों का विजय पर्व में तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या जन्म जात में कौन सा समास है? तो देखिए जन्म जात में आप लोगों का द्वंद्व समास करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या नीलकंठ में कौन सा समास है? तो देखिए नीलकंठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे नीलकमल हो गया, नीलकंठ हो गया, और भी कुछ था, नीलांबर हो गया, पीतांबर हो गया, रात दिन हो गया। ओके, ऐसे करके कुछ कमल नयन हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो वो मैं आप लोगों को जब एग्जाम से एक दिन पहले जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी ना, उसमें उस सभी क्वेश्चन को एक बार कवर कर दूंगी ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। अभी जब तक टाइम है तब तक सभी चैप्टर को अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैं वो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं बना पाऊँ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, क्योंकि मैं देखिए मैं जो फिजिक्स सब्सिडी का 100 क्वेश्चन गेस की थी, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आप लोग फिजिक्स सब्सिडी के स्टूडेंट से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए देखिए 36 क्या है आप लोगों का? 36 में है आप लोग का नीलकंठ में कौन सा समास है? तो आप लोगों का नीलकंठ में जो है ना, ये आप लोग का कर्मधारय समास है। चलिए देखिए 37 क्या है? संवाददाता में कौन सा समास है? तो संवाददाता में आप लोगों का कौन सा समास है? तो संवाददाता में आप लोग का तत्पुरुष समास है। चलिए 38 क्या है? टेढ़ा मेढ़ा में कौन सा समास है? तो आप लोग का टेढ़ा मेढ़ा में, टेढ़ा और मेढ़ा में द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट देखिए सदा नीरा में कौन सा समास है? तो देखिए सदा नीरा में आप लोग का बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है? तो आप लोग को तीर्थ यात्रा में तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। महानायक में कौन सा समास है? तो महानायक में आप लोग का कर्मधारय समास है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? विद्याधन में कौन सा समास है? तो विद्याधन में आप लोगों का कर्मधारय समास है। चलिए देखिए मैं बहुत कुछ अच्छे से समझा चुकी हूँ, सभी के सभी एग्जाम्पल अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा। निर्लज में कौन सा समास है? तो निर्लज में आप लोग का बहुव्रीहि समास है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो देखिए यथाशक्ति एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप लोग यथाशक्ति को अच्छे से याद रखिएगा। ओके, यथाशक्ति में आप लोग का अव्ययभाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए जीवन पर्यंत में कौन सा समास है? तो जीवन पर्यंत में आप लोग का अव्ययभाव समास है। चलिए देखिए सज्जन में कौन सा समास है? तो आप लोग का सज्जन में कर्मधारय समास है। सज्जन में कर्मधारय समास है। देखिए मैं थंबनेल में उतना अच्छा से कुछ नहीं लिख पाई, नहीं तो मुझे शायद थंबनेल में ये लिखना चाहिए था। चलिए समास को समझा भी जाए और प्रैक्टिस भी किया जाए बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन देखिए मुझे थंबनेल बनाने ही नहीं आता, बस जो चैप्टर होता है वो जल्दी से लिखती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है? 46 देख लिए आप लोग। 46 का क्या हो जाएगा आप लोगों का? 46 का सज्जन जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। 47 क्या है? महाबली में कौन सा समास है? तो महाबली में मुझे तो पता है, आप लोगों को पता चल गया होगा महाबली में कौन सा समास है। देखिए नाम पढ़ने से ही लग जाता है इसमें कोई ना कोई तीसरा पद प्रधान होगा। चलिए देखिए क्या है? अंशुमाली में कौन सा समास है? तो देखिए आप लोग का अंशुमाली में जो है ना, वो आप लोग का बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? निशाचर में कौन सा समास है? तो आप लोग का निशाचर में कौन सा समास हो जाएगा? तो निशाचर में आप लोग का बहुव्रीहि समास होगा। चलिए देखिए क्या है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो आप लोग का सुपुरुष में कौन सा समास है? तो ये आप लोग का कर्मधारय समास है। चलिए आगे क्या? किसमें सही समासिक पद है? पूछ रहा है किसमें सही समासिक पद है, समासिक समास वाला पद है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मुझे तो लगता है इसका 51 का बी होना चाहिए ना। यस, आई थिंक सो। चलिए 52 क्या है? इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो देखिए अब आप लोगों को बताना है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। तो आप लोग को पता तो होना चाहिए ना, द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। और आप लोग को ये देख के तो लग रहा है ये द्विगु है, क्योंकि 4 राहों का समाहार के बारे में बता रहा है, तो इसको कट कर दीजिए। ओके, चलिए और देखिए पीताम्बर देख के लग रहा है ये कोई तीसरा पद के प्रधान के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो बहुव्रीहि होगा, तो इसको कट कर दीजिए। ओके,
तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद प्रधान होता है, तो रुपया पैसा में दोनों के दोनों पद प्रधान है, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 53 क्या आप लोगों का, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देखिए देश प्रेम जो है ना, इसमें आप लोग का तत्पुरुष समास है। चलिए देखिए नवग्रह में कौन सा समास है। तो देखिए नवग्रह में क्या हो जाएगा, आई थिंक आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, नवग्रह में कौन सा समास है। देखिए कैसे गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है नवग्रह, नौ एक संख्या है, और जब भी संख्यावाची आता है पहला पद तो आप लोग का द्विगु समास हो जाता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए आगे क्या है। चलिए 54 क्या है, 54 हो गया। 55 क्या है, कन्यादान। देखिए कन्यादान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान में आप लोग का तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो देखिए चतुर्भुज आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो ये आप लोग का बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्या, देखिए भाई बहन में कौन सा समास है। तो मुझे तो लगता है आप सभी को पता होगा, भाई और बहन दोनों में प्रधानता होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है, तो आप लोगों का द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नरोत्तम में कौन सा समास है। तो नरोत्तम में आप लोग का कौन सा समास होगा। तो नरोत्तम में आप लोग का तत्पुरुष समास है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो आप लोग का गगनचुंबी में जो है ना, ये आप लोग का तत्पुरुष समास है। ओके चलिए देखिए क्या है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। तो आप सभी को पता होगा, धक्का मुक्की में धक्का भी प्रधान है और मुक्की भी प्रधान है, तो ये आप लोग का द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके 60 तक देख लिए। अब एक दो क्वेश्चन और है, बस वीडियो खत्म ही होने वाला है, बस टेंशन मत लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाप और पुण्य, ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो देखिए पाप पुण्य में आप लोग का है द्वंद्व समास। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। 62 क्या है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो आप लोग को पंचवटी में द्विगु समास होगा। ओके 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए बस क्लास खत्म। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।